जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रचना आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ओल्ड संगत का सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रचना है और मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि आज मैं अपना अनुभव, अपने सत्संग, अपने कुछ जो गुरुजी ने मुझ पे मेहर करी है, कृपा करी है, उसका व्याख्यान आप सभी के समीप कर सकूं। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की इच्छा के अनुसार होता है। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। और संगत जी, लास्ट वीक जब मैं सत्संग में गई तो वहाँ पे भी गुरुजी महाराज ने मुझे एक मौका दिया सत्संग शेयर करने का। तो फर्स्ट ब्लेसिंग्स मुझे जब मिली जब मैंने वहाँ पे अपना सत्संग शेयर किया। दूसरी ब्लेसिंग्स मुझे अब गुरुजी दे रहे हैं कि मैं फिर से एक बार अपना और सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो संगत जी, लाइफ में इतने सारे सत्संग होते हैं कि सत्संगों के बिना अब ज़िंदगी अधूरी रहती है, क्योंकि गुरुजी के रोज़ ना रोज़ मिरेकल होते ही हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि हमारे पास संगत जी दुखों का इतना भंडार होता है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हमारे पास गुरुजी हैं और हम किसी विपदा में हैं और सच्चे हृदय से हम गुरुजी को याद करें, तो वो हमें उस रास्ते से निकालते ही हैं। वो दुख से भी हमें निकालते हैं, परेशानी से भी हमें निकालते हैं, हर एक चीज़ से वो हमें ब्लेस करते हैं, हमें गिरने से पहले ही सँभाल लेते हैं। तो इसीलिए संगत जी, लाइफ में बहुत मेरिकल हैं और बहुत सत्संग हो रहे हैं और बहुत सत्संग गुरुजी करवाते हैं। इन सब के लिए गुरुजी का कोटिदान शुक्राना और गुरुजी की प्यारी सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, एक बार ऐसा मौका मुझे भी मिला कि मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक बार गुरुजी पंचकुला आए थे और पंचकुला जब वो आए थे तो मेरे एक घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और एक्चुअली संगत जी, उस दिन मेरा बर्थडे था तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा था कि मैं पार्टी दे रही हूँ शाम के समय, तो सब एक जगह डिनर करेंगे, सब इकट्ठे होंगे। तो उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि हम लोग तो नहीं आ पाएँगे क्योंकि आज शाम को हमें गुरुजी के पास जाना है। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी के पास जाना है? मैंने कहा कभी ऐसे बर्थडे पे मेरे नहीं हुआ है। जाते वो पहले भी थे संगत जी, बट कभी ज़िक्र नहीं हुआ। लेकिन उस दिन अकस्मात ये कह लीजिए कि गुरुजी ने मुझे बुलाना था या जोड़ना था, तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था और गुरुजी का पंचकुला में भी आना हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, आपको गुरुजी के पास जाना है? कि हाँ, हम गुरुजी के पास जाएँगे, तो हम इस बार बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे और उन्होंने मुझे सॉरी बोला। तो ऐसा कि उन्होंने फ़ोन कट किया, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो मिस्टर मेहरा मना कर रहे हैं, उनकी फैमिली मना कर रहे हैं, वो आज किसी गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, बाकी जो किटी पार्टी के फ्रेंड्स आ रहे हैं हम उनके साथ पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा-सा एकदम मन में ना हलचल सी चल गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब गुरुजी के पास जाना इम्पोर्टेंट है और हम पार्टी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ हमने की है, उसमें नहीं आना चाहते। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है ना, इतना क्यों सोचना है? उनके कोई गुरुजी होंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अशोक, हमें भी गुरुजी के पास चलना चाहिए और हम देखें तो सही, और मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं अपना बर्थडे जो है एक बार वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। मन में ऐसी धारणा सी हुई और मेरी अंदर एक इच्छा सी प्रकट हुई कि मैं जाऊँ और देखूँ कौन से गुरु पंचकुला में आए हैं। तो संगत जी, मैं मिस्टर मेहरा को कॉल करती हूँ, उनकी वाइफ़ को कहती हूँ कि हम लोग भी आपके साथ गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं। तो वो बड़े खुश होते हैं। तो कहते हैं जो पार्टी आपने करी थी ऑर्गेनाइज़, तो मैंने कहा वो उसकी आप टेंशन मत लो, फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, वो सँभाल लेंगे और हमें भी आप गुरुजी के दिव्य दर्शन करवाएँ। तो संगत जी, उस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम
वहाँ पे गए। मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे क्योंकि पार्टी थी और तो उनको पार्टी की अरेंजमेंट सँभालनी थी। तो मैं और मिस्टर मेहरा की पूरी फैमिली संगत जी फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए, जो कि सेक्टर 22 में पंचकुला में थे। तो संगत जी वहाँ जाके मैं देखती हूँ कि लंबी लाइन लग रही है। इतनी संगत तो नहीं थी, लेकिन हाँ, थी संगत, 15-20 के आसपास उस टाइम संगत थी गुरुजी के पास। तो संगत जी सब लाइन में लग रहे हैं और मैं खड़ी-खड़ी देख रही हूँ कि बहुत सुंदर कुर्सी है, बहुत सुंदर कुर्सी। और उस कुर्सी के ऊपर कुर्ते-पजामे में और गुरुजी महाराज विराजमान हैं और उनके मुख पे बहुत हल्की-सी स्माइल है, बहुत हल्की-सी स्माइल है। तो सब संगत जा रही है, माथा टेक रही है, बैठ रही है, सब संगत जा रही है, माथा टेक रही है, बैठ रही है। तो मैं संगत जी दरवाजे पे ही खड़ी हो गई क्योंकि संगत बैठी थी, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई। इतने में संगत जी शबद बानी वहाँ चल ही रहे थे, इतने में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी जो हैं, वो एक इशारा सा करते हैं मेरी तरफ। तो जो वो इशारा सा करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कोई पीछे खड़ा है, गुरुजी उसको बुला रहे हैं। तो देखिए संगत जी, ये मेरा बर्थडे वाला दिन था और ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जो कि मुझे खींचा अपनी तरफ। तो मुझे यही लगता है कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है। संगत जी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता है। फिर मैं गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी की हल्की-सी स्माइल होती है। फिर गुरुजी मुझे एक इशारा सा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। तो मैं जाती हूँ संगत जी, मैं माथा टेकती हूँ। माथा जब मैं टेकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुद्वारे में माथा टेक रही हूँ। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो ऐसा ही मुझे फ़ील होता है। और उसके बाद संगत जी माथा टेक के गुरुजी महाराज का, मैं संगत जी साइड में बैठती हूँ, तो एकदम से गुरुजी कहते हैं, "रचना आंटी, एथे बैठ जा।" मैं एकदम शॉक, मतलब एकदम अचंभित कि गुरुजी महाराज को मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो कभी यहाँ आई भी नहीं, मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं और गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चला? तो संगत जी काफ़ी देर तक तो मैं सोचती रहती हूँ, मेरी समझ से बाहर हो जाता है। और उसके बाद संगत जी बड़ा अच्छा लगता है मुझे और काफ़ी शांति, काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी ब्लेसिंग्स वहाँ मिलती है। और संगत जी यहाँ तक कि गुरुजी को पता था कि उस दिन मेरा बर्थडे है। तो संगत जी उस दिन फिर गुरुजी मुझसे, जब मैं आज्ञा लेके गुरुजी की जाने लगती हूँ, तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं, "रचना आंटी, ओथे तेरा केक कटन को बैठा है और तू एथे आ गई। देख, मैंने तेनू बुला ही लिया सी।" तो संगत जी जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं तो मैं एकदम शॉक कि गुरुजी को कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। और संगत जी बस वहाँ बहुत शांति, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स उस दिन गुरुजी ने मुझे दी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। तो संगत जी मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगा और जब तक गुरुजी पंचकुला में रहे, मैं पंचकुला जाती रही, अच्छा लगता रहा, पंचकुला जाती रही। फिर संगत जी गुरुजी दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के बाद संगत जी मेरा पंचकुला से दिल्ली आना बहुत कम हो जाता था, बहुत कम। बट मैं गुरुजी का वेट करती थी, गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी अपने होने का मुझे बार-बार एहसास कराते थे कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर संगत जी कभी गुरुजी का पंचकुला आना होता था, तब दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। मतलब इस बीच में गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा खासा बन चुका था। मतलब इस बीच में गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे दिलवा दिया था। तो संगत जी फिर कुछ टाइम हमारा ऐसे ही कटा और मेरे हस्बैंड उस टाइम तक जुड़े नहीं थे। तो संगत जी ये जो जर्नी मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई, इस तरीके से हुई। उसके बाद संगत जी कंटिन्यू जाने लगे। तो संगत जी मेरी जो मदर थी, उनको शुगर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और गुरुजी के सत्संग में जा के मैंने सुना, देखा कि कैसे गुरुजी संगतों का कल्याण करते थे, कैसे गुरुजी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे संगत जी। मैंने कितनी बार गुरुजी को खून की उल्टियाँ करते हुए देखा और काफ़ी मैंने देखा कि गुरुजी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और उस टाइम गुरुजी बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन संगतों को ब्लेस करते थे। कोई संगत आर्थिक परेशानी के लिए आ रही है, कोई बीमारी को लेके आ रही है, ना जाने संगत जी कितनी दूर-दूर से संगतों का आना
शुरू हो गया था। तो संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से जब वो पंचकूला आए तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप कौन हो? मैं आपको आपके असली रूप में देखना चाहती हूँ। और ये मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा क्योंकि सामने बोलने की तो संगत जी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से। तो मन ही मन मैंने गुरुजी से ये प्रे की। तो संगत जी उसके बाद ये प्रे मैंने मन ही मन करी और इस बात को मैं भूल गई। तो संगत जी जैसे मैंने बताया मेरी मदर को शुगर था, बहुत शुगर था। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार उनको दर्शन कराने के लिए ले गई तो गुरुजी ने लंगर दिया। और जब गुरुजी ने लंगर दिया तो लंगर प्रसाद के अंदर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे इतना सारा कड़ा प्रसाद कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती वो इतना सारा हलवा प्रसाद था। और मेरी मदर उसको खाने के लिए मना कर रही थी और वो बार बार मुझे यही कही थी कि रचना ऐसे मैं नहीं खा सकती, मैंने शुगर सी। तो बट गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का आदेश था, गुरुजी का लंगर था जैसे मैंने देखा था वहाँ। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मी आपको ये खाना ही पड़ेगा, ये गुरुजी का आदेश है और ये गुरुजी का लंगर है। ये मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति था। मेरे कहने पे संगत जी मेरी मदर ने वो लंगर पूरा फिनिश किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मदर का शुगर बिल्कुल रिमूव हो गया गुरुजी के लंगर प्रसाद से। और गुरुजी ने मुझे खुद ये बात स्पष्ट करी कि देख कर दिया ना तेरी मां नू ब्लेस, ਇੱਥੇ कोई शुगर नहीं हुंदी। और मेरे लंगर विच इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ताकत है कि ये किसी भी रोग, दुःख, दर्द को दूर कर सकती है। तो ये गुरुजी ने खुद मुझे स्पष्ट ये बात कही थी और मुझे आज भी याद है संगत जी। तो संगत जी उसके कुछ टाइम बाद ऐसे ही साल 2 साल हमारा गुरुजी के साथ बहुत अच्छा कटा। कभी हम एम्पायर स्टेट भी आते थे, बड़े मंदिर भी आते थे। पंचकुला में भी गुरुजी के बहुत दर्शन होते थे। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो बच्चेदानी हैं उसमें संगत जी कैंसर था। ये डॉक्टर ने घोषित किया और ये गुरुजी से मिलने के 4 से 5 साल की पहली बात की बात है। तो एकदम जब डॉक्टर्स ने ये घोषित किया तो मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। और मैंने गुरुजी को बहुत याद किया, बहुत। मैंने कहा गुरुजी ये क्या करा दिया? और मैं तो आपका लंगर भी करती हूँ, आपके दर्शन भी करती हूँ, गुरुजी ये क्या करवा दिया? वो कहते हैं ना संगत जी गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। तो संगत जी हम लोगों ने पहले चंडीगढ़ दिखाया, चंडीगढ़ में संगत जी कुछ समझ नहीं आया तो दिल्ली रेफ़र किया गया। दिल्ली में जब दिखाया तो संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए भी गए। गुरुजी को बोल बताया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे बात है। तो गुरुजी कहते हैं, "ਇੱਥੇ कोई ऑपरेशन नहीं होना, तेरा ऑपरेशन तो मैं ही कर देना सी।" तो मैंने कहा, "आप ही कर दोगे गुरुजी?" कि हाँ। तो संगत जी एक दिलासा उस टाइम गुरुजी ने दिया था बट मेरे हस्बैंड बार-बार यही कह रहे थे कि जब डॉक्टर्स ने बोला है कि सीरियस है और ऑपरेशन करवाना इमरजेंटली है तो फिर तुम क्यों नहीं करवा रही? तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे थे बट मेरा विश्वास गुरुजी पे अटल था। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और सीधे जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था मैं सीधे गुरुजी के पास गई। तो उस दिन संगत जी मुझे अच्छे से याद है गुरुजी डिवाइन प्रसाद बाँट रहे थे। उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी गुरुजी अपना हवा में हाथ घुमाते थे और एक बहुत बड़ा लड्डू जैसे वो ऊपर से नीचे-नीचे करते आते थे वो और बहुत बड़ा लड्डू हो जाता था। और उस लड्डू का प्रसाद फिर सारी संगत में बँटता था, वो बहुत डिवाइन होता था। तो संगत जी उसके बाद जब मैं गुरुजी के पास गई तो वो डिवाइन प्रसाद मुझे भी खाने को मिला और मैंने कहा गुरुजी आज मेरा ऑपरेशन होना है, मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मैं सीधे आपके कोल आई। तो गुरुजी मुझसे एकदम से बोलते हैं कि जा कल्याण कित्ता ऐश कर, कोई ऑपरेशन कराने दी लोड़ नहीं है तैनू, जा रिपोर्ट करा ले। तो गुरुजी ने ये बात कही तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताई ये सब चीज़ें। तो संगत जी मेरे हस्बैंड फिर से एकदम से गुस्सा करने लग गए कि फिर तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ गई, ये है, वो है।
जबकि संगत जी ऑलरेडी रिपोर्ट्स में था, सब कुछ था। तो संगत जी जब रिपोर्ट मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद करवा के करवाई तो कैंसर रिमूव था, बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम संगत जी गुरुजी ने ये मुझे दिखा दिया था कि वो परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं। अगर आपके भाग्य में कुछ गलत भी लिखा है तो गुरुजी उसको मिटा सकते हैं। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। उन्होंने इस कलयुग में अपनी संगत को तारने के लिए जन्म लिया है और आज भी वो अपनी संगत का बेइंतहा कल्याण कर रहे हैं, अनगिनत संगतों का कल्याण कर रहे हैं। तो ये सवाल का जवाब गुरुजी ने जब मुझे दिया, जब उन्होंने कैंसर रिमूव किया, इसके लिए डॉक्टर भी अचंभित थे, बट हम जानते थे कि ये किसने किया है। मेरे अंकल की भी जर्नी संगत जी कुछ इसी तरीके से ही है। मैं एक बार गुरुजी के पास गई और मैंने कहा गुरुजी मैं तो आ जाती हूँ बट मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं और जब जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो बड़ा गुस्सा सा करते हैं, तो एक ना एक दिन आप उनको भी बुला लो। तो संगत जी एक दिन मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि आप जा तो रहे हैं और मुझे गुरुजी के पास तक छोड़ दीजिए। उस समय गुरुजी पंचकुला आए थे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तुम मानोगी तो हो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है लेकिन तुम्हें जाना गुरुजी के पास है। तो मैंने बोला हाँ मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी के पास ड्रॉप किया और उन्होंने कहा कि शाम को मैं लेता हुआ आज चला जाऊंगा घर। तो मैंने कहा ठीक है। तो शाम के समय संगत जी गुरुजी के जब सत्संग में हम लोग बैठे थे तो मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे तो वो बाहर खड़े हो गए और मेरा वेट करने लगे। उन्होंने संगत जी किसी सेवादार के थ्रू अंदर बुलावा भेजा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगी तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं, "हुण तू यहीं बैठ, अंकल नु मैं अंदर बुला ले सी।" तो संगत जी मैंने कहा वो अंदर आएँगे ही नहीं, मन में ही सोचा था और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे अंकल मुझे अंदर आके संगत के बीच बैठे हुए मिले। और मेरे अंकल मुझे देख रहे थे, मैं अपने अंकल को देख रही थी। बड़ा अचंभा हुआ और उसके बाद संगत जी जब जाने का टाइम हुआ, मेरे अंकल ने गुरुजी को प्रणाम किया और संगत जी माथा टेका और उसके बाद चले गए। तो मेरे अंकल एकदम से रात को मुझे कहते हैं कि रचना ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कुछ अजीब-सी शक्ति, अजीब-सी पावर। मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि तुम पता नहीं कैसे गुरु के पास जाती हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रवचन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे अंकल की जर्नी तो संगत जी बहुत ईज़िली से शुरू हुई और ईज़िली ही उनकी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना सब कर्मों के हिसाब से मिलता है। किसी के कष्ट कर्म काटने होते हैं और किसी से गुरु को बेइंतहा प्यार होता है। बिन गुरु के न तो गति है, न सती है, न मोक्ष है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, उनकी दिव्य छत्र छाया में रहने का मौका मिला। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे। आज जो हम देखते हैं कि गुरुजी की महाराज की इतनी संगत है, इतनी संगत है। सच मानिए संगत जी, विश्वास कीजिए, आप जो गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक से जुड़े हैं। संगत जी गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। जितना आप समर्पण करोगे उतना आपका गुरुजी का कनेक्शन मजबूत होगा। पूरी जिंदगी की भाग दौड़ संगत जी गुरुजी के हाथ सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, फिर आप देखो कि आपका कैसे कल्याण होता है। मेरा मानना तो संगत जी यही है और सभी संगतों से मैं यही विनती करूंगी कि सब कुछ गुरुजी पे छोड़े, विश्वास करें, भरोसा करें, समर्पण करें। आज बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की संगतों को देखना, आज बहुत अच्छा लगता है घर घर में सत्संग होना, आज बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की चर्चा में समय बीत जाना। संगत जी यही चाहिए। दुख दर्द कष्ट सब अपने आप चले जाएंगे अगर आप गुरुजी को समर्पण कर दें। बस संगत जी मैं तो यही आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि गुरुजी डिवाइन शक्ति है, डिवाइन पावर है, डिवाइन लाइट है। आप इनकी चरणों से जुड़े हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को गवाएं ना, उसे कमाएं। सत्संग सुने, सिमरन सुने, मंत्र जाप करें, गुरु जी को याद करें और गुरु जी के साथ समय व्यतीत करें। यही आपको गुरु जी से बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्डिंग बनाएगा। तो बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी, रचना आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था और मैं तो चाहती कि और आप शेयर करें, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय जो आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको गुरुजी महाराज अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें। गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी गलती इस गुरु परिवार की बेटी से हो जाए तो भूल चूक की माफ़ी कीजिएगा। और प्यारे प्यारे गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जो सेवा आपने मुझे बख्शी से निभाने की हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, और ऐसे ही मैं साथ संगत को आपके साथ जोड़ती रहूं और आप उनका कल्याण करते रहें। जय गुरुजी।